दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। रसिया और बेलारूस ने पूरी दुनिया को ये ऑफर दे दिया है कि आप हमारे साथ में एक यूनियन स्टेट बना लीजिए एंड हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया रसिया बेलारूस के इस ऑफर से और इस स्टेटमेंट से शॉक है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यूनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेसिकली दोस्तों यूनियन स्टेट में कंप्लीटली दोनों अलग कंट्रीज होती हैं, दोनों कंट्रीज के अलग प्रेसिडेंट होते हैं, बट मेनली वो आकर के चार पिलर्स पे एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से कॉपरेट करते हैं। और दोस्तों वो चार पिलर्स हैं कौन से? बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला हो जाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दूसरा हो जाता है टैक्सेशन, तीसरा हो जाता है इंटीग्रेशन इन डिफेंस, चौथा हो जाता है दोस्तों इंटेलिजेंस। अब फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए आप कजाकिस्तान देश के प्रेसिडेंट हैं और आप लोगों को भी ये ऑफर आया है, तो अब आप लोग इस ऑफर को स्वीकार करेंगे या रिजेक्ट? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हाँ करें या ना करें, बट मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये रसिया और बेलारूस जो कर रहे हैं वो ये कम्प्लीटली लीगल है और दुनिया में इसको कोई भी इलीगल नहीं कह सकता। क्योंकि अगर दो कंट्री प्रॉपर तरीके से यूनियन बनाती हैं तो वो एक दूसरे के यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख सकते हैं। बट यस ऑफकोर्स दोस्तों कि एक दूसरे के यहाँ पर वो नॉर्मली तो नहीं रख सकते, बट अगर उनका डिफेंस कॉपरेशन बढ़ चुका है तो एक दूसरे के यहाँ पर वो डेफिनेटली न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख सकते हैं और इसी लूप होल का फायदा पूरी दुनिया उठा सकती है। अब दोस्तों पूरी दुनिया इसका फायदा अभी उठाए या ना उठाए, बट ये यूनियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये डेफिनेटली पूरी दुनिया में फैलने वाला है और इंडिया से भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज यूनियन स्टेट बनाना चाहेंगे। चाइना ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि चाइना अपने छोटे बड़े जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ में यूनियन स्टेट बनाएगी। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर के लिए टेंशन में नहीं डालूंगा। जो मैंने वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछा था कि कजाकिस्तान का अगर प्रेसिडेंट आप लोगों को बना दिया जाए और आप लोगों के पास भी यही ऑफर आए तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? तो एक्चुअली में दोस्तों ये ऑफर कजाकिस्तान के पास क्लियरली गया है और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा व्हाट अ जोक। लिटरली दोस्तों उन्होंने बिल्कुल इन्हीं शब्दों का यूज किया क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी पार्ट है एंड न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी का भी पार्ट है। अब दोस्तों आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कजाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो और भी बेहतर है ना, उस कंट्री की सेफ्टी सिक्योर हो जाएगी। बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अब दुनिया बिल्कुल रसिया को सीरियसली नहीं ले रही है, क्योंकि वो रसिया को इस तरीके से देखते हैं कि रसिया कौन से बेसिस पे आखिरकार दूसरी कंट्रीज़ को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है जब उनके यहाँ पे खुद की ही सेफ्टी नहीं है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि क्रेमलिन में एक ड्रोन से अटैक हुआ और रिसेंटली दोस्तों आप लोगों ने मॉस्को में बहुत सारी जगहों पे देखा कि ड्रोन से बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं और रसिया में ऑटोमेटिकली मिसाइल लॉन्चेस होने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों जब रसिया अपनी खुद की कैपिटल और जहां पर व्लादिमीर पुतिन खुद बैठते हैं उसको ही सेफ नहीं कर पा रहा, उसको ही गार्ड नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरी कंट्री को क्या सेफ्टी पहुंचाएंगे? अब लिटरली दोस्तों ये वाली चीज़ तो कजाकिस्तान क्या बाकी दुनिया के और भी कंट्रीज देख रहे होंगे कि रसिया के पास तो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, लेकिन क्या रसिया अभी से उनको इस्तेमाल करने लग जाएगा? किसी जब कंट्री को उस वॉरहेड्स का डर ही नहीं है तो हम क्या ही करेंगे उन न्यूक्लियर वॉरहेड्स का। और दोस्तों अगर वैसे देखा जाए तो ये वाली बात भी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि अगर किसी कंट्री के एक छोटे से पार्ट पर किसी दूसरी कंट्री के द्वारा ड्रोन अटैक या फिर कोई छोटा बड़ा अटैक किया जाता है तो जरूरी तो नहीं है कि जिस कंट्री पर अटैक हुआ है वो तुरंत ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना स्टार्ट कर देगा। और वैसे भी दोस्तों जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो बिल्कुल फाइनल वार्निंग के लिए होते हैं कि अगर अब आपका सब कुछ लुटने के लिए आ गया है तो आप लोग फाइनली जाकर के आपको मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी सेफ्टी सिक्योर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी और देखने वाली बात भी होगी कि आखिरकार कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस ऑफर को स्वीकार करती हैं और रसिया या फिर बेलारूस के साथ में यूनियन स्टेट बनाती हैं। और वैसे दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तभी चैनल लगातार आगे बढ़ पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो।